नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो ये दोनों क्वेश्चन जो शो हो रहा होगा, ये एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। कोई ऐसा मित्र है जिसको कि समझ में नहीं आया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे समझाने के लिए दो क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का समझ में नहीं आया था जो तरीका हम बताए थे। ऐसे करते क्या है, हम लोग ऑप्शन को यहाँ से मिटा ही लेते हैं, ऑप्शन को मिटाना भूल गए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया वो उसके लिए वीडियो है, अगर डाउट रहता है तो देख सकते हैं। जो तरीका बताए थे वहाँ पे वो भी बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी तरीका इसमें हम बता देंगे। और ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में नहीं आया तो इसमें भी हम लोग बहुत सारा तरीका देखने वाले हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। दो ही क्वेश्चन है, डाउट का क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया था 5 साइन थीटा बराबर 5 साइन थीटा माइनस दिया हुआ था 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा का मान 0 के बराबर दिया था। ठीक है, ये मान जो हमारा है कितना दिया था, 0 के बराबर दिया है। अच्छा, ये हमारा -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा। इसी को अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट इसको कर लेते हैं पतला। तो उधर जाएगा तो बोल सकते हैं 5 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा बराबर के उस पार तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा तो 4 साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, +4 कॉस थीटा हो जाएगा ना, कॉस थीटा तो कॉस थीटा। ये हमारा सॉल्व करके कितना आ गया। अब 0 कहाँ गया, 0 तो 0 में जोड़ेंगे, कोई भी चीज़ घटाएंगे, आंसर मेरा वही रहेगा। इस प्रकार से सॉल्व हो गया। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए सिंपल सा क्वेश्चन अगर बनाना चाहे इसी को हल्का में, तो ये जो हमारा आ गया 5 साइन थीटा, ये किसके बराबर आ गया, 4 साइन थीटा के बराबर, कॉस थीटा के बराबर। मतलब जहाँ जहाँ 5 कॉस साइन थीटा है वहाँ वहाँ हम लोग 4 कॉस थीटा मान पुट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिखा यहाँ भी 5 साइन थीटा था और यहाँ भी 5 साइन थीटा था, इसलिए हम लोग ये रूल लगा दी जो कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताया और नहीं समझ में आया। ठीक है, दूसरा भी तरीका बताएंगे, 10 मान के भी, 10 बना के भी कैसे बना सकते हैं। बहुत क्वेश्चन 10 पे भी बने, 10 पे ही बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आसान किया कि 5 5 दे दिया, यहाँ भी 5 दे दिया और यहाँ भी 5 ही, मतलब ये जो मान दिया था वही मान यहाँ भी क्वेश्चन में रख दिया, तो आसान क्वेश्चन हो गया। लेकिन सभी क्वेश्चन में ऐसा मान नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो उस समय क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जब उस समय नहीं आएगा तब क्या करेंगे, तो इसीलिए आप लोगों को हम ये बता रहे हैं। 1 मिनट देखिएगा अभी। ठीक है, अगर मान ये करते हैं तो चलिए मान रख लेते हैं 5 साइन थीटा। तो यहाँ से आप लोग को शो हो रहा होगा कि साइन थीटा का मान कितना है, 4 कॉस थीटा। तो 5 साइन थीटा की जगह रख देते हैं 4 कॉस थीटा, तो 4 कॉस थीटा। अब प्लस यहाँ पे क्या है 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा को चेंज नहीं करते क्योंकि कॉस रखेंगे, यहाँ भी कॉस आ गया, यहाँ भी कॉस, सही होगा रखना, बटा नीचे में 5 साइन थीटा। 5 साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 कॉस थीटा, तो 4 कॉस थीटा। अब प्लस अब यहाँ पे क्या है 3 कॉस थीटा, तो लिख देते हैं 3 कॉस थीटा। बस इसको अभी सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जोड़ेंगे, सेम जाति का है, जुड़ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 2 6, 6 कॉस थीटा हो जाएगा, बटा डिवाइडेड बाय, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर जोड़ते हैं तो हमारा जो हो जाएगा 4 3 7 कॉस थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 कॉस थीटा। यहाँ से कटेगा, देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कितना आ जाएगा 6/7। तो 6/7 जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 6/7। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को उसमें भी समझाए थे, आप लोग नहीं समझे थे, तो सिंपल एक ऐसा तरीका समझाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार के आएगा तो बना सकते हैं। ये अगर नहीं समझ में आती इसी क्वेश्चन को देखिए हम दूसरा तरीका से भी बताते हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसी क्वेश्चन का, वो देखिएगा। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं रब और हम बताते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर 10 थीटा बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं, तो इसको आर पाई इधर उधर करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ नया मान आएगा। देखिए 5 है तो 5, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखते हैं। और इधर क्या है कॉस थीटा है, तो बराबर इधर गुना में बराबर इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बटा कॉस थीटा, तो बटा कॉस थीटा बराबर 4 बटा ये उस 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा बटा 5, तो बटा 5 हो गया। अब यहाँ से साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है ये हमारा सेकंड मेथड है। ठीक है, ये नहीं कि दोनों सेम था, ये हमारा इस प्रकार से नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से ही बना सकते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति का अगर सभी रूल पता है तो जहाँ पे जो नियम आसान लगेगा वहाँ पे वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मान है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हमारा क्या होता है 10 थीटा होता है। तो यहाँ पे 10 थीटा का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 4/5। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो 10 थीटा है नहीं तो क्या करें, तो सभी को 10 थीटा बना लेते हैं। जब क्वेश्चन को बनाना ही है तो 10 थीटा का मान 4/5 आ गया। तो 10 थीटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ है वो चीज़ सबसे पहले लिख लेना है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे अभी आजा कॉपी कर लेते हैं, यही चीज़ है ना, अभी आजा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज अभी नहीं हुआ ना, चलिए लिख ही लेते हैं। क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा क्या करेंगे वो देखिएगा
2 cos थीटा। एग्जाम में भाग नहीं करना, बस यहाँ पे समझा रहे हैं इतना, डायरेक्ट वहाँ पे मतलब माइंड से भी कर सकते हैं कि ज़्यादा उतना लिखना ना पड़े, ठीक है। ये दिया हुआ है, अब हमको टेन थीटा का मान निकला है ना, तो सभी को 10 बनाने का कोशिश करते हैं। तो कर तो सकते 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस से भाग देंगे 10 बन जाएगा। तो कॉस से भाग देंगे तो पूरा में देना पड़ेगा ना, तो पूरे में कॉस से भाग देते हैं, यहाँ भी पूरे में कॉस से भाग देते हैं। उस समय उससे होगा क्या, कॉस से कॉस कटेगा, जो मेरा पहले मान था वही मान अभी भी रहेगा, तो भाग देने से कुछ असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम भाग देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे पूरे में, तो पूरे में भाग देने से अच्छा कि अलग अलग भी भाग दे सकते हैं। इसमें भी साइन थीटा से भाग दे देते हैं, तो सभी में साइन थीटा से भाग दे देते हैं। अभी आजा, सभी में साइन थीटा, तो यहाँ भी साइन थीटा से भाग, इसमें भी साइन थीटा से भाग, इसमें भी साइन थीटा से भाग दे देते हैं। अभी ठीक है, यहाँ भी हम लोग साइन थीटा से भाग देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा बटा साइन थीटा। और यहाँ भी हम लोग साइन थीटा से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी बटा साइन थीटा। अभी थीटा छूट गया, यहाँ भी अभी यार, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब सभी जगह सब साइन थीटा से भाग देंगे तो यहाँ पे कुछ नया चीज़ होने, अच्छा साइन थीटा से भाग देंगे कॉट बन जाएगा, तो कॉस थीटा से भाग देते हैं, क्या कि हमको अब कॉट भी बनाएंगे तो कोई असर नहीं है। कॉट बनाएंगे तो कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा का जो मान होता है वो 10 का उल्टा होता है। तो 10 का मान अगर 4/5 है तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा 5/4, इसका उल्टा होता है, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर दिए, कॉट क्यों निकाल दिए, तो हम लोग अब कॉस से भाग देना था तो यहाँ पे दे दिए साइन से, अगर साइन से ही भाग देंगे तो ये हमारा क्या, ये कट जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा उस पर बैठा देते हैं, ताकि हमको यहाँ पे साइन थीटा से कॉस से भाग देना चाहिए था तो 10 बनता, कॉस से भाग दिए तो कॉट बन गया, तो कोई बात नहीं, कॉट भी बन गया तो क्वेश्चन तो बनेगा ही ना, तो हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा और काटा पीटी करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, तो 5 अब प्लस 2 गुना क्या बच जाएगा, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बटा, फिर नीचे में क्या बच जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो 5 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 3 कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा। अब सभी का कॉट थीटा का मान जानते हैं, कर लेंगे सॉल्व, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 5 प्लस 2 गुना कॉट थीटा का मान क्या है 5/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/4, यहाँ काटेंगे तो क्या जाएगा 5/2, 5/2 बटा 5/2 बटा बटा हमारा क्या हो जाएगा, बटा में जो नीचे में मान है उस मान को रख देते हैं, ठीक है। तो 5 है तो 5 प्लस कॉट थीटा का मान कितना 5/4 आ गया, तो 5 15/4 हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 25/5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 15, भिन्न का जोड़ करेंगे ऊपर 15/2, ठीक है, 15/2 आ जाएगा। और निचला को सॉल्व करेंगे तो गुना ये भी पलट जाएगा, तो 5 चौके 20, 15 35, कितना हो जाएगा 35, नीचे में हो जाएगा 35/4, 4 बटा कितना हो जाएगा 4 ही है ना, 4/35। बस इसको काट लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। काटेंगे तो कितना 2 दूना 4, तो 2 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 तिया ही 15, 5 7 35, कितना आ गया ऊपर में 3 दूना 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 दूना 6 बटा नीचे में क्या है 7, तो 6/7 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन, तो पिछला क्वेश्चन ऑप्शन तो है नहीं, इसमें सब समझाना था, तो देखिए इससे भी 6/7 ही आया, कितना आसान तरीका से निकल गया था। और इससे भी हमारा 6/7 ही आया, थोड़ा सा हमको भाग करना पड़ा, ये सब निकालना पड़ा। लेकिन देखिए कि त्रिकोणमिति अगर आप लोग नहीं पढ़े तो मेरे चैनल पे क्लास 10th का भी त्रिकोणमिति अपलोड है, जाके देख लीजिए। अगर वो नहीं मिलता तो बताइएगा, उसका हम लिंक दे देंगे, आप लोग को वहाँ समझ सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ आसान लगेगा वहाँ से उसका यूज करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो 5 दिखा, तो या समझ में आया कि 5 का साइन थीटा का मान रख सकते हैं, तो आसानी से 6/7 निकला। या फिर आप लोग को बेसिक मतलब इस प्रकार से बनाना है तो 6/7 हमारा आंसर फिर भी सेम ही आया। तो जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि क्वेश्चन उसी पे चलना है जो सोच के क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो इसी सोच के साथ किया गया होगा कि आसान तरीका से यहाँ पे निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग का ये डाउट का ही क्वेश्चन है। यही था डाउट ना, ये डाउट का ही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन डाउट में था। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो फिर किसी क्लास में समझाएंगे। बस आप लोग को ये समझ लिए काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।